हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म इन मैटर के अंदर एक बहुत ही आईएमपी थ्योरी की जो थ्योरी का नाम है राइट कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियस के आसपास क्या करेगा, जब रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा राइट, तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन क्या होगा उसको हम डिराइव करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना कि यही इक्वेशन और यही एमसीक्यू अलग अलग तीन अलग अलग टाइप्स पे भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आप लोगों को पूछेंगे रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम राइट, और आपको पूछा जाएगा द रेशियो ऑफ राइट मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम राइट, और अगर आपको पूछा जाएगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो राइट, तो इन सभी का आंसर क्या आएगा, यहाँ पे सेम ही आएगा। तो इसकी हम बात करने वाले हैं राइट। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग आपको तीन क्वेश्चन देखने मिलेंगे। आप इस थ्योरी को ऐसे भी बोल सकते हो कि जो न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करेगा राइट, ऐसे घूमेगा, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन। अदरवाइज आप लोग याद रख सकते हो कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट राइट, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम राइट, एंगुलर मोमेंटम। और इसका तीसरा नाम जैसे मैंने आपको बताया था उसको आप लोग बोल सकते हो गायरो मैग्नेटिक रेशियो। ये भी नाम बहुत ही फेमस और आईएमपी है राइट, इसको आप बोल सकते हो गायरो मैग्नेटिक रेशियो राइट। इन तीनों चीजों के अंदर आपको इक्वेशन तो सेम ही मिलने वाला है और वो इक्वेशन आपको याद भी रखना है राइट। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अराउंड में राइट, न्यूक्लियस की अराउंड में सपोज इस साइड घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होगी हमारे करंट की राइट। और दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा, मैंने शॉर्टकट आपको दी थी मिया वाली राइट, m इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो सर्कुलर एरिया है उससे उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे इसके एरिया के परपेंडिकुलर उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। कई बुक के अंदर उसका दूसरा सिंबल भी दिया होता है जिसको हम बोलेंगे म्यू राइट, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, एम अदरवाइज म्यू। और दूसरी बात 11th स्टैंडर्ड के अंदर चैप्टर 7 में रोटेशनल मोशन में आप लोगों ने देखा कि एंगुलर मोमेंटम राइट, एंगुलर मोमेंटम को फाइंड करने के लिए आप लोगों को स्क्रू रूल यूज करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग जब स्क्रू का यूज करोगे ठीक है, और आप लोग इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे राइट, तो वो स्क्रू कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आपको नीचे की ओर मिलेगी एंगुलर मोमेंटम राइट। तो आपको खास ध्यान में रखना है कि राइट मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड होगी और उसके जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होंगी राइट। अब हम इसके प्रूफ की तरफ आगे बढ़े और प्रूफ में भी आप लोग देख सकोगे कि ये दोनों ऑपोजिट साइड है, वही प्रूफ होगा राइट। अब आपको अगर मोमेंट फाइंड करनी होगी मैग्नेटिक मोमेंट, तो आप लोगों को दो चीजें चाहिए होंगी, आई और ए। अब ऑब्वियस बात है कि इसकी सर्कुलर लूप का एरिया तो आप लोगों को पता ही होगा पाई आर स्क्वायर, बट आई आप कैसे फाइंड करेंगे। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके करंट आई से राइट। आप लोगों को पता है करंट आई का इक्वेशन क्या होगा, क्यू बाय टी, जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में भी स्टडी किया हुआ है, सबसे बेसिक इक्वेशन है। अब दूसरी बात करें तो आप लोगों को पता होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी राइट, लीनियर वेलोसिटी जो उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, मतलब कि सर्कुलर लूप पे कोई भी पॉइंट के आप वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्या ड्रॉ करना होगा, टेंजेंट। तो यहाँ पे उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है उसका इक्वेशन हम लोग लगाएंगे राइट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है राइट। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस इज इक्वल टू लिखोगे 2 पाई आर, और जहां पे इसका आर क्या होगा, रेडियस होगा राइट, अपॉन टी। अब यहां से हम लोग टी को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो आपको मिलेगा 2 पाई आर टी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वी। बस यही टी को आप लोगों को यहाँ पे पुट करना है राइट। सेम टाइप का प्रूफ आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कर रहे हो, तो ये प्रूफ आपको अलग अलग दूसरे एमसीक्यूज में भी काम आएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, आई इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू बाई टी, और टी की जगह पे आप लोगों को पुट करना है 2 पाई आर बाय वी। यहाँ पे आपको इक्वेशन मिलेगा क्यू वी बाय 2 पाई आर राइट। और अब जो हम क्यू की जगह पे अगर इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो उसका चार्ज आपको पता है माइनस होगा, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस पुट करना होगा। तो आपको इक्वेशन मिलेगा माइनस ई बी बाय 2 पाई आर। दोस्तों याद रखना ये इक्वेशन भी डायरेक्टली कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ई बी बाय 2 पाई आर। तो मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस दे रहा हूँ कि कहीं कई प्रूफ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर आप लोगों को उसके बीच की इक्वेशन को भी याद रखना होता है,
और कई प्रूफ ऐसे होते हैं कि उसका डायरेक्ट आप जो डेरिवेशन का आंसर आएगा वो डायरेक्ट आप लोग याद रख लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसके जो आंसर में से हम लोग अलग अलग केस सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो आप लोगों ने देखा होगा कई वीडियो के अंदर हम लोगों ने भी ऐसा ही किया है कि कुछ इक्वेशन को हमने डायरेक्ट लेके उसमें से हम लोगों ने कई केसेस सॉल्व किए हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे पूरा प्रूफ आपको याद रखना है, क्योंकि बीच के इक्वेशन भी आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आएंगे। अब हमको आई मिल गया, अब हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। मैग्नेटिक मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में अगर यहाँ पे बताएंगे तो इसका इक्वेशन आपको पता है आई इंटू ए, तो आपको आई की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करनी है, राइट, माइनस ईवी बाय 2 पाई आर, ओके। और इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप लोग पाई पाई और आर कट करोगे तो आपको मिलेगा ई, राइट, इंटू आर इंटू वी। अब आप लोगों को अगर मोमेंटम के अंदर जाना है तो आपको लोगों को पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम जो आप रोटेशनल मोशन में स्टडी कर चुके हो उसका इक्वेशन होगा एल इज इक्वल टू एम वी इंटू आर। अगर सिर्फ हम लीनियर मोमेंटम बोलेंगे तो उसका इक्वेशन होगा एम वी, और अगर हम एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे तो इसका इक्वेशन होगा एम वी आर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको v इंटू आर दिख रहा है लेकिन m नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे याद रखना है कि m ऑफ e मतलब क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। और यहाँ पे जो m है वो हमारी मोमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको आप रीअरेंज करोगे तो आपको मिलेगा माइनस ई इंटू एम इंटू वी आर, राइट, अपॉन 2me। अब आप लोग जैसे मैंने आपको बताया कि एम वी आर की जगह पे आप लोग एल को अप्लाई कर सकते हो, तो आपको फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा माइनस ई अपॉन 2m, राइट, इंटू एंगुलर मोमेंटम एल, रेडी। तो आपको ये रिलेशन मिल गया मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का। और गायरोमैग्नेटिक रेशियो किसको बोलते हैं, तो सेम चीज है। अगर आप लोग यही इक्वेशन के अंदर, राइट, यही इक्वेशन के अंदर आप लोग एल को नीचे ले लेंगे, मतलब कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर माइनस ई अपॉन 2m, और इसको ही बोलते हैं हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो, राइट। आप इसको q बाई 2m भी बोल सकते हो, अदरवाइज e बाई 2m, राइट। तो इन तीनों चीजों का आंसर यही आएगा। आप लोगों को इक्वेशन खास याद रखना है। और दूसरी बात, अगर आप लोग इसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम और उसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg, राइट, अप्लाई करोगे तो इसकी आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। वो आपको अपनी तरह से ट्राई करना है, ठीक है। थैंक यू।